हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का थर्ड चैप्टर देखने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का थर्ड चैप्टर है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग पीछे दो वीडियो त्रिकोणमिति का बना चुके हैं। एक था फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमितीय परिचय और सेकंड था विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखने जा रहे हैं। तो ये पूरक कोण क्या होता है? हम लोग 7वां 8वां क्लास में जब रहते हैं उसी समय हम लोग को पढ़ना रहता है पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण हम आप लोगों को बताते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके अलावा दो कोण इसमें बच जाते हैं, जिस दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री समकोण के लिए रहता है और दो कोण जो बच जाते हैं इस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण को हम लोग इस तरह समझते हैं कि जिस दो कोण का योग 90 डिग्री हो उस दोनों कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इस कोण को अगर थीटा मान लेते हैं तो ये वाला कोण आपका 90 माइनस थीटा का होगा। मतलब अगर ये कोण थीटा की जगह पर 30 डिग्री का हो जाए तो इसको हम लोग 90 माइनस 30 करके यानी कि 60 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 90, 30, 120 और 60 180 डिग्री का हो जाएगा। तो मतलब जिस दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित हम लोग 6 सूत्र पढ़ेंगे। तो देखिए वो सूत्र क्या है। एक नंबर पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये सूत्र होता है कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। देखिए इसमें दोनों एक दूसरे के उल्टा है। एक में है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया और वही अगर कॉस 90 माइनस थीटा किए तो वो साइन थीटा हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सूत्र है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और वही जब 4 नंबर देखेंगे तो फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। फिर देख रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा किए तो कॉट थीटा आया और कॉट 90 माइनस थीटा किए तो tan थीटा आया। फिर 5वां है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और छठा होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से हम लोग बस इसी 6 सूत्र का उपयोग करके हम लोग त्रिकोणमिति का थर्ड चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर जो है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला को लगाने के लिए, इस सूत्र को लगाने के लिए प्रश्न कैसा रहता है। अब वैसा प्रश्न होना चाहिए जहां हम लोग इस सूत्र का उपयोग कर सके। तो किताब जब हम लोग देखेंगे तो किताब में बहुत तरह का प्रश्न मिलेगा। पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट। 4 गो ऑप्शन में रहेगा कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, जो भी है। तो हम लोग उसमें से जो सूत्र के हिसाब से जो आंसर है कॉस थीटा पर टिक लगाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि tan
tan का उल्टा हम लोग cot पढ़े हुए थे, तो सिर्फ इसमें भी वही सेम है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। लेकिन हम लोग साइन के उल्टा कॉसेक पढ़े हुए थे। फर्स्ट चैप्टर में साइन के उल्टा कॉसेक पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर p बाई एच और कॉसेक थीटा बराबर था h बाई पी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा ना होकर के कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का उल्टा हम लोग सेक थीटा पढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है। ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पर गलती से लिखा है, यह सूत्र ऐसा ही होता है। और यहाँ देखिए फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ कॉसेक थीटा है। ऐसा नहीं कि सेक का उल्टा जो हम लोग उसमें कॉस पढ़े हुए थे तो यहाँ कॉस होना चाहिए, ये गलती से कॉसेक लिखा गया, ऐसा बात नहीं है। ये कॉसेक थीटा ही सूत्र होता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। जबकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी पढ़े थे, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ हम लोग को उस त्रिकोणमितीय अनुपात से बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पर जो 6 सूत्र हैं ये बिल्कुल उन सभी सूत्रों से अलग है, इसलिए यहाँ जो सूत्र लिखा गया है एकदम सही सूत्र है और इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग थर्ड चैप्टर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा। जैसे हम एक आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन रहेगा साइन 61 डिग्री बटा कॉस 29 डिग्री का मान निकालिए। देखिए साइन 61 डिग्री बटा कॉस 29 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो हम लोग इस दोनों में से जहां भी देखेंगे कि अगर जिस दो संख्या अंकों का योग अगर 90 डिग्री पुट जा रहा है, उस दोनों में से किसी एक को हम लोग इस सूत्र की सहायता से बदल देंगे और एक को जैसे का तैसा छोड़ देंगे। जैसे हम इसको बनाने चलते हैं तो दोनों में से किसी एक को हम लोग बदल देंगे, क्योंकि 61 और 29 दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पुट जाता है। तो हम दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। अगर हम लोग इसको बदलते हैं तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा, अगर हम लोग 61 डिग्री को थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बराबर ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लोग किस पर बदलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा पर बदलेंगे। यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है और इसको हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा पर रख लेते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है 61 डिग्री बटा नीचे का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, कॉस 29 का कॉस 29 छोड़ देंगे। तो देखिए कॉस 90 में से 61 घटाएंगे तो ये 29 आएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस 29 डिग्री बटा नीचे में कॉस 29 डिग्री पहले से है, तो हम लोग अब इसको कॉस 29 से कॉस 29 कटा देंगे एक मरतबे। इसका आंसर हम लोग का 1 हो गया। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। बस सूत्र का उपयोग इसी तरह से होता है। जहां देखेंगे 4-5 इस तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, उसमें से भी देखेंगे कि जरूर निश्चित रूप से किसी दो को जोड़ने पर 90 और फिर किसी दो को जोड़ने पर 90 पुरने वाला रहेगा। तो जिस दो को जोड़ने पर 90 पुर रहा है उसमें से किसी एक को इस सूत्र की सहायता से बदलेंगे और एक को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और वो ऑटोमेटिक किसी न किसी फॉर्मूला पर आकर के बैठ जाएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम लोग उन सभी सूत्रों के उपयोग से बनने वाला 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर उदाहरण 1 में है कि सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री बराबर कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री। और दूसरा एक प्रश्न है, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री जहां थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान क्या होगा। इस दोनों प्रश्न को बनाना है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न 1 को बना करके। जैसे ही सिद्ध करने वाला अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम लोग उसमें LHS को उतारते हैं। तो LHS इसमें है साइन 48 डिग्री इंटू साइन
42 डिग्री। देख रहे हैं कि इधर में दोनों साइन में है और इधर में दोनों कॉस में है। तो हम लोग ऐसे यहाँ देख रहे हैं कि 48 और 42 को जोड़ने पर 90 फुट जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें से किसी एक को बदलेंगे तो हमें दोनों माने बदला हुआ आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस दोनों को ही बदल देंगे ताकि दोनों बदला हुआ आंसर आ जाए। तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यहाँ, साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखते हैं, तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग ये फार्मूला रख देते हैं, इसको रख देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और इसके लिए भी फिर वही कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सॉरी कॉस 90 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 42 डिग्री, इंटू कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा कॉस 48 डिग्री। तो यही RHS में है, RHS में पहले कॉस 48 है बाद में कॉस 42 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 48 इंटू कॉस 42 डिग्री, यही आपका RHS है। सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना, बस आपको सिर्फ RHS पर ध्यान देना है कि RHS में हमको चाहिए क्या और LHS में दिया क्या है। बस इसी को अगर हम लोग दिमाग में रखेंगे, बस सूत्र का उपयोग करेंगे और धड़ाक से उसका आंसर निकालेंगे। फिर अब देखते हैं, यहाँ सिद्ध नहीं करना है लेकिन यहाँ मान निकालना है, तो हम लोग इसका भी हल देखते हैं। यहाँ हल लिखना छोड़ दीजिए, सॉरी, देखते हैं इसका हल। यहाँ लिखा गया है साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। हम लोग फिर वही सूत्र का प्रयोग करते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि थीटा की जगह पर 3 थीटा लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ थीटा है वहाँ 3 थीटा का उपयोग करते चलेंगे। जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ 90 माइनस 3 थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पर 3 थीटा एक साथ है। साइन को छोड़ करके जो भी बच जाता है वो सब थीटा की जगह पर ही रखेंगे। तो इसको हम लोग फिर से कॉस वाला फॉर्मूला पर तुरते हैं, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। हम लोग अगर ध्यान दें तो लिखा हुआ है इधर कॉस 90 माइनस 3 थीटा, यानी है कॉस थीटा माइनस 6, मतलब दोनों तरफ कॉस है और दोनों साथ में कोई कोण है, माने दोनों जो कोण है इसमें दोनों कॉस का ही कोण है और बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब कि दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। जो भी है यहाँ थीटा माइनस 6 है, यहाँ 90 थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा है, मतलब दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग सिर्फ कॉस को लिखना छोड़ देंगे, मतलब दोनों कोण को हम लोग बराबर मान लेंगे। तो यहाँ बराबर मानने के कारण अब हम लोग को लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। देखते हैं यहाँ 90 डिग्री पहले से है, माइनस में इधर 6 डिग्री है, इसको इधर ले आएंगे, इधर आकर के ये प्लस में 6 डिग्री हो जाएगा। एक थीटा यहाँ पर पहले से है और इधर में जो माइनस में 3 थीटा है बराबर किधर आएगा, तो ये प्लस में 3 थीटा हो जाएगा। तो 90 डिग्री और प्लस 6 डिग्री जोड़ेंगे तो ये 96 डिग्री होगा और थीटा प्लस 3 थीटा करेंगे तो ये 4 थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको 96 डिग्री बटा 4 कर देंगे, बराबर हो गया सिर्फ इधर थीटा, क्योंकि 4 चला गया बटा में, इसको कटा देते हैं अगर, तो ये 24 चौका 96 होता है। तो मतलब हो गया यहाँ कि थीटा बराबर 24 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके किताब में दिए हुए हैं, आप अपना किताब उठाइए, प्रश्न बनाना शुरू कीजिए। बस
इसी 6 फार्मूला का उपयोग करना है जो आपके सामने लिखा गया था थोड़ा देर पहले। बस इसी 6 फार्मूला का उपयोग करके उस पूरे प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी होता है, आज बहुत कम बताएं, इसमें हम मात्र 3 उदाहरण दिए, एक उदाहरण पहले दिए थे, 2 उदाहरण आपके सामने है अभी, 3 उदाहरण दिए और छोटा सा टॉपिक होने के कारण से मात्र 6 सूत्र था, तो बहुत कम देर आपके सामने आज रहे। अगर आपको कोई चैप्टर बनाने में, प्रश्न बनाने में कहीं से परेशानी होती है, कमेंट करके आप अपना परेशानी भेजिए, उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए बंद करते हैं आज का क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।